बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए एक ऐसे जुर्म के करते हैं जिसका पर्दाफाश हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। ये कहानी है एक जोड़े की जो अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए, जो अपने शौक को पूरा करने के लिए सारी हदों को पार कर जाता है। ये जोड़ा तलाकशुदा और मजबूर महिलाओं को निशाना बनाता है। उसमें शामिल एक युवक उन महिलाओं के साथ अवैध संबंध स्थापित करता है और उसकी पत्नी उनका वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लेती है और फिर शुरू होता है धमकी और ब्लैकमेलिंग का केस, जिसके बाद न सिर्फ पैसे ऐंठे जाते हैं बल्कि उन महिलाओं को उनके वीडियो वायरल कर देने की धमकी तक दी जाती है। उनका लगातार शारीरिक शोषण किया जाता है और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ये दोनों बंटी बबली, जिनका खुलासा हो चुका है। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। राजधानी में पति पत्नी का डर्टी गेम, लव, सेक्स और धोखाधड़ी का खेल। पत्नी की डिमांड पर पति करता था रेप। तारीख 6 दिसंबर 2024, जगह अवधपुरी भोपाल। अवधपुरी में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला शादी.com पर सर्च कर रही थी। महिला अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसे अविनाश प्रजापति नाम की प्रोफाइल दिखती है। दिखने में हैंडसम नौजवान, जिसे देखकर पहली ही नजर में महिला ने उसे पसंद कर लिया। अविनाश ने यह खुद को तलाकशुदा और फैक्ट्री का मालिक बताया। फिर क्या था, महिला ने बिना देर किए अविनाश से संपर्क कर लिया। 7 जनवरी को अविनाश उसे मिलने बुला लेता है। दोनों के बीच शादी की बात तय हो जाती है और फिर धीरे धीरे अविनाश उसे अपने जाल में फंसा लेता है। महिला पूरी तरह से अविनाश पर भरोसा कर चुकी थी और फिर दोनों के बीच अंतरंग संबंध बन जाते हैं। आप घर देख लीजिए, ये वही घर है जहां पर दोनों ही आरोपी रहते थे और घर का नंबर है 24 प्रतीक गार्डन। इसी घर में आरोपी लड़कियों को लाता था, फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाता था और इस दौरान उसकी पत्नी चंद्रिका लड़कियों की वीडियो बनाती थी, जिसे बाद में दिखाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर उसके वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। इसी घर में आरोपी रहते थे और इसी घर में लड़कियों को लाया जाता था। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी चंद्रिका की खोजबीन पुलिस कर रही है। तारीख 4 अप्रैल 2025, जगह अशोका गार्डन भोपाल। इसी तरह अप्रैल में अशोका गार्डन की रहने वाली एक महिला भी अविनाश को पसंद कर लेती है। शादी.com के जरिए दोनों के बीच चैट होती है और फिर अविनाश उस महिला को भी शादी की बात करने के बहाने घर बुला लेता है। महिला शादी के सपने लेकर उसके घर पहुंचती है। दोनों के बीच सब कुछ तय होता है और अविनाश उसके साथ भी घर में संबंध बना लेता है। महिलाएं भले ही अलग अलग थी, लेकिन दोनों के बीच की कड़ी एक ही थी। अविनाश, जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उन्हें मिला था, समय बीतता गया और अविनाश दोनों के साथ मेल जोल मुलाकात करता रहा। अविनाश दोनों महिलाओं को घुमाने के बहाने अलग अलग जगह लेकर जाता था और शादी का झांसा देकर बार बार संबंध बनाने लगा। अब तक महिलाएं पूरी तरह से अविनाश के इरादे से अनजान थी। वो शादी के सपने संजोकर बार बार अपनी इज्जत लुटा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन
अचानक अविनाश इन महिलाओं के सामने निवेश और व्यापार के नाम पर रुपयों की डिमांड करना शुरू कर देता है। एक महिला ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेकर 45 लाख रुपए भी दे दिए, तो दूसरी महिला ने 40 लाख रुपए का इंतजाम किया। महिलाएं अब अविनाश पर शादी का दबाव डालने लगी थी, लेकिन जब अविनाश ने शादी नहीं की तो महिलाओं ने रुपये मांगना शुरू कर दिया। और तब कुछ ऐसा पता चला कि इन महिलाओं के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ सिर्फ अविनाश की चाल थी। ये सिर्फ अविनाश का बिछाया हुआ जाल था, क्योंकि अविनाश अब उन्हें अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। वो वीडियो जो संबंध बनाने के दौरान बनाए गए थे, जिसके बाद महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे कांड में उसकी पत्नी चंद्रिका भी समान रूप से सहयोगी रही है। लड़कियों का ये कहना था कि जब शादी के लिए उनसे मुलाकात हुई थी तो चंद्रिका बहन बन के मिली थी और बाकी व्यवस्थाओं के विषय में बातचीत की थी। जब रुपया लिया गया, जब सोना रखवाया गया, जब वीडियो बनाने की बात आई तो उस सब में भी चंद्रिका की संलिप्तता होना उन्होंने बताया है। तो इस आधार पर चंद्रिका को भी आरोपी बनाया गया है और अविनाश को हमने गिरफ्तार किया था, रिमांड पर लिया था। चंद्रिका अभी फरार हैं। अविनाश के विषय में जब जानकारी ली गई तो मूलतः वो नरसिंहपुर का रहने वाला है। पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि अविनाश तो सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तो कोई और ही निकला। जांच में पता चलता है कि अविनाश पहले से शादीशुदा है। अविनाश की पत्नी चंद्रिका को उसके इस डर्टी गेम के बारे में पता था, क्योंकि चंद्रिका ही इस गेम की मास्टरमाइंड थी। वो चंद्रिका जिससे अविनाश ने दूसरी शादी की थी, और अविनाश अपनी खूबसूरत पत्नी चंद्रिका के डिमांड पर ही दूसरी महिलाओं से संबंध बनाता था। चंद्रिका ही दूसरी महिलाओं के साथ अंतरंग पल बिताने की पूरी व्यवस्था करती थी। चंद्रिका ही हर वो इंतजाम करती थी ताकि अविनाश दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बना सके, और वो खुद ही अपने पति को दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाते वक्त मोबाइल के कैमरे में कैद कर ले। चंद्रिका की पति के साथ महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाती थी, क्योंकि ये पूरी चाल उसकी ही थी। साल 2023 में बिजनेस में घाटा होने के बाद चंद्रिका ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ठगने का प्लान बनाया था। उसे यकीन था कि तलाकशुदा महिलाएं शिकायत नहीं करेंगी। ये महिलाएं वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर चुप रहेंगी। चंद्रिका प्रजापति फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चंद्रिका समाजवादी पार्टी की नेता है, जो मिर्ची बाबा के विधानसभा चुनाव में प्रस्तावक रह चुकी है। पुलिस पूरी सरगर्मी से जांच में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि इन शातिर पति पत्नी के और भी कारनामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि अविनाश पर पहले भी धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि अविनाश और चंद्रिका अपने शौक पूरे करने के लिए ठगी करते थे, और उनकी अय्याशियों के सबूत सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। लग्जरी लाइफ जीने का शौक, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक, इस कपल को शातिर अपराधी बना चुका है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी चंद्रिका फरार चल रही है। पुलिस आरोपी चंद्रिका की लोकेशन को ट्रैक कर रही है। जल्द ही आरोपी चंद्रिका को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।